शहर के बाहर एक पुराना मकान था। लोग कहते थे उस घर का एक कमरा कभी नहीं खुलता। नई किराएदार नेहा को ये सब अफवाह लगी। मकान सस्ता था, इसलिए वो रहने आ गई। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात थक 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 आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। नेहा ने अनदेखा किया। तीसरी रात आवाज बदली, दरवाजा खोल दो। आवाज बिल्कुल नेहा जैसी थी। डरते हुए भी उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से वही आवाज आई, मैं बाहर फंसी हूं। नेहा का हाथ कांपते हुए कुंडी पर गया। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, अब तू अंदर है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट बुझ गई। अब रोज रात उस कमरे से आवाज आती है, दरवाजा खोल दो। और आवाज अब नेहा की है। रात के 3 बजे चौकीदार रामदीन की नींद टूटी। उसी पुराने मकान से फिर आवाज आ रही थी, दरवाजा खोल दो। लेकिन इस बार आवाज में कुछ अजीब था। आवाज 2 लोगों की एक साथ लग रही थी। रामदीन ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा खाली था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक शीशा लगा था। शीशे में सबको नेहा दिखी। वो रो रही थी और शीशे के अंदर से चिल्ला रही थी, मेरी जगह मत लेना। तभी शीशे में खड़े नेहा ने मुस्कुराकर कहा, देर हो चुकी है। अचानक लाइट बुझ गई। एक तेज चीख गूंजी। जब लाइट आई, शीशा साफ था। नेहा गायब और रामदीन की परछाई अब उसकी नहीं थी। उस रात के बाद मकान सील कर दिया गया। लेकिन हर रात पास से गुजरने वालों को आवाज आती है, दरवाजा खोल दो। और अगर कोई पलटकर देख ले तो उसकी आवाज भी अगली रात से सुनाई देने लगती है। मकान सील होने के बाद भी आवाजें बंद नहीं हुई। हर रात 3 बजे वही शब्द गूंजते, दरवाजा खोल दो। एक दिन एक पैरानॉर्मल टीम आई। उन्होंने कमरे में कैमरे लगाए, नमक की लकीर खींची और शीशे के सामने मोमबत्तियां जलाईं। घड़ी ने 3 बजाए। शीशे में धुंध उभरी। फिर एक के बाद एक चेहरे दिखाई देने लगे, नेहा, रामदीन और कई अनजान लोग। टीम लीडर ने कांपती आवाज में कहा, यह कमरा लोगों को मारता नहीं, बदल देता है। अचानक शीशे से एक हाथ बाहर आया। कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज कैद हुई, अब तुम लोग बाहर फंसे हो। सुबह पुलिस पहुंची। टीम का कोई सदस्य नहीं मिला। सिर्फ कमरे की दीवार पर नई लाइन लिखी थी, कमरा अब भरा हुआ है। उस दिन के बाद से आवाज नहीं आती, क्योंकि अब जो भी अंदर था वो बाहर आने की कोशिश नहीं करता।